नमस्कार, जय सीताराम जी। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित श्री साजन जी के मुख के शब्दानुसार कलोकाल के दुष्प्रभाववश मानसिक रूप से व्यथित इंसान सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी से करबद्ध प्रार्थना करते हुए पुकार पुकार कर कहता है कि तीनों तापों ने आन सताया है, हुन रक्षा करो महावीर रक्षा करो। महावीर जी दे चरण मैं धो धो पीवा, हुन रक्षा करो महावीर जी रक्षा करो। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि जिनको तीनों तापों ने सताया है, चाहे वह कितने ही यत्न करें विश्राम नहीं पा सकते। आओ जानते हैं कि तीनों ताप क्या हैं। सज्जनों सुनो, यह है आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक अर्थात जन्म का रोग, विचार करना कि हमारा जीवन किस तरह बन सकता है। अधिभौतिक यानी विचार करना कि किस तरीके से हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है, तथा अधिदैविक से आशय है सब देवताओं को पूजना, आज यह व्रत रखना, कल वह व्रत रखना, अर्थात विचार करना कि हमें किस तरह विश्राम मिल सकता है। इस संदर्भ में सज्जनों सुनो, पहले इंसान को संसारी फुरना और संसारी बातों का कनरस होता है। जब इंसान विचार करता है तो संभल जाता है और फिर शास्त्र को पढ़ता है। उसका ध्यान शास्त्र के ज्ञान के कनरस में पड़ जाता है। संसारी कनरस छोड़कर फिर शास्त्र का कनरस पड़ जाता है। लेकिन सज्जन इससे भी कामयाब नहीं हो सकता। निश्चित ही इस संदर्भ में अब आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर कामयाब होने की युक्ति क्या है। तो जानो, इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अंतर्गत सज्जन दयालु श्री रामचंद्र जी श्री साजन जी को कहते हैं, एक बात बताऊं, सुनो मेरे साजन, मीटिंग लिखनी जे मन चित लाके ध्यान लगा के। एक बात बताऊं साजन जी, सुन लीजियो, परम धाम दा नजारा और चमत्कार सजनानु समझा दीजियो, बिन सूरजों अंधेरा हटा दीजियो। इसके प्रति उत्तर में श्री साजन जी मीटिंग का उपदेश अर्थात कामयाब किस तरह हो सकोगे की युक्ति बताते हुए कहते हैं, सज्जनों सुनो, जब संकल्प लोचे प्रभुनु ते दृष्टि प्रभुवल हो जावेगी। जिहड़े पासे संकल्प उस पासे दृष्टि ओ सज्जनों, उस पासे दृष्टि। जो संकल्प प्रभुनु लोचे, दृष्टि किवे ना जावे प्रभुवल, ओ सज्जनों दृष्टि किवे ना जावे प्रभुवल। इसी बात को आगे विस्तार से बताते हुए वह कहते हैं, सज्जनों अलफ है अक्षर, अक्षर को पकड़ लो, फिर ये को पाकर एक रस होकर सर्व की जानने वाले हो जाओगे। जब सज्जन अलफ की रटन लगाता है तो उसको प्रकाश हो जाता है। सज्जनों, जब प्रकाश हो जावे तो उस प्रकाश को खड़ा कर लो और विचार करो कि हम कितने भूले रहे हैं। जो प्रकाश हमने देखा है वही प्रकाश या चमत्कार असलियत मेरा अपना आप है। कार्य व्यवहार करते हुए निगाह उस चमत्कार के साथ हमेशा के लिए जुड़ जावे, जुड़कर उस असलियत को पूरी तरह स्थिर कर लेवे। 2 साल उस चमत्कार को पूरी तरह देखते रहने से इंसान पूरी तरह स्थिर हो जाता है। जब अलफ में खड़ा होकर परिपक्व हो गया
तो अनादि ज्योत की प्राप्ति हो जाती है। जिन सज्जनों को प्रकाश नहीं होता वह यत्न करें, उनका संकल्प महाराज जी को लोचे। हर समय महाराज जी का ध्यान लगाने से उनको भी प्रकाश हो जाएगा और उसके बाद वह भी उस चमत्कार में खड़े हो जाएंगे। अलफ पक्का हो जाने पर युवा अवस्था आ जाती है, बल की प्राप्ति होती है और शक्ति ताकतवर हो जाती है। शक्ति ताकतवर होने से जो सज्जन अपने असली स्वरूप पर खड़ा हो गया, फिर उससे ये की प्राप्ति होती है। फिर इंसान अलफ को छोड़ देता है और ये के एक फुरने में खड़ा हो जाता है। दूसरे ख्यालों का नामो निशान नहीं रहता। अलफ जब छूट गया और ये मिल गया, फिर इंसान आकाशों आकाश पातालों पाताल सप्तद्वीप भूमंडल में प्रवेश करता हुआ गगन मंडल में स्थिर हो जाता है। जब गगन मंडल में स्थिर हो गया तो फिर वह सज्जन प्रमादी सर्व सर्व की जानने वाला हो जाता है। फिर उसकी किरणें सब संसार में फैलती हैं और वह तीनों कालों की जानने वाला हो जाता है। यानी जो गुजर गई, जो इस वक्त जेहड़ी आने वाली तीनों कालों की पहचान कर लेता है। फिर वह करता भी है और अकर्ता भी, संसार में विचरता भी है और नहीं भी विचरता। कहने का आशय यह है कि फिर सरगुण दियां खेडाओं देखे, निर्गुण दियां खेडाओं देखे, जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। शब्द कैसा है चमत्कार, ओहो कैसा है चमत्कार। हुकूमत दी कुर्सी ते बैठे भगवान, हेटा संस्था बैठ गई, पिछों खड़े दरबान। आलम खिड़खिड़ हंसे, कुर्सी ते बैठे कृपा निधान। जिन्हा सजना दी जोत जगे निर्वाण, उस सरगुण दियां खेडां खेडे। ओ निर्गुण दियां खेडां खेडे, कैसा है चमत्कार, ओहो कैसा है चमत्कार। निर्गुण में जोत ओ जग रही, बिन सूरजों है ओ रोशनाई। रोशनी ओ रोशनी है ओ सरफ सबाई, बिन सूरजों ओ जग रिहा ओ परम धाम। ओ सरगुण दियां खेडां खेडे, ओ निर्गुण दियां खेडां खेडे, कैसा है चमत्कार, ओहो कैसा है चमत्कार। रूप रंग रेखा मुक गई, फिर तीनों तापों के टेम्परेचर की समाप्ति हुई। ओ सरगुण दियां खेडां खेडे, ओ निर्गुण दियां खेडां खेडे, कैसा है चमत्कार, ओहो कैसा है चमत्कार। इस तरह श्री साजन जी कहते हैं कि यह युक्ति है जीवन बनाने की। जिसकी चाह हो वह इस युक्ति पर चलकर अपने आप की पहचान कर सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है कि सजनों अलफ के मिलने से पहले इंसान कठिन होता है, यानी उसको संसारी कनरस होता है। अलफ के मिलने के बाद वह नर्म हो जाता है, यानी उसको शास्त्र का कनरस पड़ जाता है। फिर ये के मिलने पर वह वज्र हो जाता है। फिर उस पर ईंट रोड़ा कोई प्रहार नहीं कर सकता। फिर न अलफ रहा न ये रहा, यह है अफुर अवस्था। फिर वह सज्जन गगन मंडल में, जहाँ रूप रंग रेखा नहीं, महाराज जी के साथ मेल खा जाता है। बिन औखियाइयों, बिन खेचलों, बिन तकलीफों वह जन्म की बाजी को जीत लेता है। यहाँ पर तीनों तापों का टेम्परेचर जो घटता बढ़ता रहता है वह समाप्त हो जाता है। जैसे बुखार घटता बढ़ता रहता है, इसी तरह हमारे स्वभावों का टेम्परेचर भी घटता बढ़ता रहता है। अगर हम संतोष पर काबू पाते हैं तो धैर्य छूट जाता है। धैर्य पर काबू पाते हैं तो सच्चाई धर्म छूट जाता है। इस युक्ति पर चलने से
तीनों तापों का रोग मिट जाएगा और हमारे सब सवाल हल हो जाएंगे। फिर समभाव, जो एक निगाह एक दृष्टि देखनी होती है, बिना यत्न के उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यह है जन्म की बाजी को जीत लेना। सज्जनों, आपने सुना है कि सज्जन अर्जुन ने सज्जन कृष्ण महाराज जी को बताया कि मैंने आज चतुर्भुजधार का चमत्कार देखा है। महाराज जी ने कहा कि अर्जुन, यह प्रकाश तेरी असलियत अपना आप प्रकाश है। यही प्रकाश कुल दुनिया है। इस पर खड़े हो जाओ। सज्जन अर्जुन ने वचन प्रवान किए, उस चमत्कार के साथ निगाह जोड़ ली और संसारी व परमार्थी दोनों राज्य प्राप्त कर लिए। इस महत्ता के दृष्टिगत सज्जनों, आप भी तीनों तापों का रोग मिटा संसारी व परमार्थी दोनों राज्य प्राप्त करने के लिए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इन शब्दों को स्मृति में बिठा आत्मसात कर लो। मूल मंत्र है ज्यो आद अक्षर, जेहड़ा सज्जन एक रस होके चलावेगा। युवा अवस्था नाले बल दी प्राप्ति शक्ति वल्लों ओ ताकतवर हो जावेगा। ओ शक्ति वल्लों ओ ताकतवर हो जावेगा। मूल मंत्र है जे आद अक्षर, जेहड़ा सज्जन एक रस होके चलावेगा। जेहड़ा मन मंदिर है जे ओ चमत्कार, ओही असलियत है जे ओ अपना आप प्रकाश नाल प्रकाश हो जावेगा। ओ प्रकाश नाल प्रकाश हो जावेगा। जेहड़ा सज्जन उस चमत्कार अपने प्रकाश नाल दोनों नैन मिला के 2 साल परिपक्व हो जावेगा। विराट नगरी कुल दुनिया अंदर अपना प्रकाश हियो पावेगा। अपना प्रकाश हियो पावेगा। अपनी असलियत पहचान गया, फिर छूट गया अक्षर उस सज्जन दा। फिर ये नू ओ पावेगा। फिर ये एक रस जिस सज्जन दा ओ चल पड़ा। फिर ओ आकाशों आकाश पातालों पाताल और सप्तद्वीप भूमंडल गगन मंडल में स्थिर हो जावेगा। ओ गगन मंडल में स्थिर हो जावेगा। फिर प्रवेश हुआ कुल दुनिया अंदर, सब दियां जानन वाला हो जावेगा। जेहड़ी गुजर गई, जेहड़ी इस वक्त, जेहड़ी आने वाली, त्रिकालदर्शी नाम कहावेगा। ओ त्रिकालदर्शी नाम कहावेगा। फिर रूप रंग ना रेखा कोई, सजनों बिन सूरजो चानना हो जावेगा। फिर ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर नाम कहावेगा। ओ पार ब्रह्म परमेश्वर नाम कहावेगा। आपकी जानकारी हेतु आगामी सप्ताह हम इसी विषय में सविस्तार बात करेंगे। तब तक आप भी प्रतिदिन सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत निम्न भजन को भाव सहित बार बार बोलते हुए इस पाठ को अच्छी तरह समझकर आना। महावीर रक्षा करो।
महावीर जी ने समझाया होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो, होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो। मोह माया दी पासी हटाई दियो, माल रघुनाथ जी दी गल विच पाही दियो। महावीर जी ने रास्ता बताया होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो, होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो। लड़ाई झगड़ा भेड़ा मिटाही दियो, रघुनाथ जी नु मस्त तिलक लगाही दियो। महावीर जी आँख सुनाया होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो, होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो। नाम कट्ठा करके ले आओ भेड़ा, रघुनाथ जी दे दर्शन पाओ भेड़ा। महावीर जी ने रास्ता दिखाया होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो, होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो। वासनानु परे हटाओ भेड़ा, जन्म मरण तो बच जाओ भेड़ा। जपो नाम बलि ने बताया होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो, होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो। हाथ जोड़े की दासी पुकार दिए, सुन लो अर्ज मेरे बलिधार जिए। समदृष्टि दा रास्ता बताया होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो, होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो। तीनों तापों ने आने सताया होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो, 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 होने रक्षा करो, महावीर रक्षा करो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।